देव प्रतिष्ठा में और गृह प्रवेश में, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में, भगवान शंकर की प्रतिष्ठा में, भगवान रामचंद्र की मूर्ति की प्रतिष्ठा में किस तरह से मंडलों को बनाया जाता है, किन किन मंडलों को बनाया जाता है, उन्हें किस दिशा में किस स्थान पर उन्हें रखा जाता है, उनका स्वरूप किस तरह का होता है, इस विषय में हम जानते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ये जो मंडल देख रहे हैं, यह मंडल सर्वतोभद्र मंडल होता है। यह प्रधान मंडल होता है। किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में यह मंडल ज़रूर ही बनाया जाता है। और आप इसका स्वरूप देख रहे हैं तो वीडियो लगभग 10-15 मिनट की है, तो संपूर्ण वीडियो को देखें, बड़े आराम से देखें। मैं संपूर्ण विषय को बड़े क्रम से आपको समझाता जाऊंगा। मेरे पास कुछ दिन पहले कमेंट आया था कि महाराज देव प्रतिष्ठा के विषय में या कोई भी अनुष्ठान हम जो करते हैं उन्हें किस तरह से करें और उन्हें उनके लिए मंडलों को कैसे बनाएं, मंडलों को किस स्थान पर रखा जाता है, मंडलों का स्वरूप क्या होता है, उस विषय में एक संपूर्ण लाइव वीडियो बनाइए तो मैं लेकर आपके लिए आया हूं। तो एक एक विषय को मैं बड़े विस्तार से समझाऊंगा आपको, तो वीडियो को बड़े अंत तक बड़े ध्यान से देखें। जो आप सामने देख रहे हैं काले कपड़े पर, इन्हें क्षेत्रपाल देवता कहा जाता है। अभी आप आराम से देखते हैं ना, फिर आगे मैं इनको विस्तार से भी समझाऊँगा और इनके फिर किस तरह से इन्हें बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब जो आप सामने देख रहे हैं यह सप्तघृत मातृका हैं जो सफ़ेद कपड़े पर बनी हुई हैं। इनमें सबसे नीचे 7 बिंदी, फिर ऊपर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से सप्तघृत मातृका के स्वरूप को बनाया जाता है। इनके सामने ही बिल्कुल लाल कपड़े पर ये सप्तघृत मातृका देख लें आप सबसे पहले। अब इनके सामने जो आप देख रहे हैं यह षोडश मातृका है। इन्हें 16 चावल की ढेरियों या 16 गेहूँ की ढेरियों से बनाया जाता है। इनके सामने आप जो देख रहे हैं यह जो हरे कपड़े पर हैं यह वास्तुमंडल हैं। तो वास्तुमंडल भगवान हरे कपड़े पर ही बनाए जाते हैं। इनका भी स्वरूप होता है, क्रम होता है। जो आप सामने देख रहे हैं इन्हें भी बड़े सुंदर तरीके से आप बनाएं। जब भी एक बात ध्यान रखें, जब भी गृह प्रवेश हो या देव प्रतिष्ठा हो उसमें वास्तुमंडल जरूर बनाया जाता है। वास्तुमंडल 2 प्रकार के होते हैं। तो यह जो प्रोग्राम था यह गृह प्रवेश का था, तो इसमें हमने छोटे वाले वास्तुमंडल गृह के लिए बनाए हैं। एक बड़े होते हैं जो कि बनाए जाते हैं देव प्रतिष्ठा में या अन्य बड़े कार्यों में। तो ये झांकी आप देख रहे हैं इस तरह से, मध्य में आप जो देख रहे हैं ये मैंने जूम करके बताया है, यह गौरी गणेश पीठ है। गणेश पीठ से कहा जाता है। यहाँ पर गौरी गणेश विराजमान हैं। आप जो देख रहे हैं दोनों नारियल के गोले में गौरी गणेश को बनाया है मैंने। मध्य में जो आप कलश देख रहे थे यह रुद्र कलश है। उसके ऊपर जो प्रधान पीठ थी उस पर प्रधान कलश था। और आसपास जो देख रहे हैं वरुण कलश हैं, चतुर्वेद हैं, ये ज्योति है, अखंड ज्योत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियोस मिलती रहें। ये आप स्वरूप देख रहे हैं, इस स्वरूप को इस तरह से ही बनाया जाता है, इस तरह से ही इन्हें सजाया जाता है। और आगे के क्रम में मैं आपको और बताता रहूँगा। तो देखिए ये जो सबसे साइड में जो सफ़ेद कपड़े पर बनी है यह नवग्रह भगवान है, नवग्रह मंडल है। मध्य में जो है वह सर्वतोभद्र मंडल है। और ये मध्य में आप देख रहे हैं सर्वतोभद्र मंडल। इनमें 16 लाइन होती हैं, 19 लाइन होती हैं, 18 इनके खाने होते हैं। इन्हें भी चावल से आप चावलों को रंग कर बना सकते हैं या दालों से बना सकते हैं। इनके मध्य में कलश को रखा जाता है। कलश में आम के पत्ते लगाए जाते हैं और सबसे ऊपर नारियल को रखा जाता है। और इनके साइडों में बढ़िया एक आटी को लेकर आप चौकोर, पहले आटी से एक चौकोर बिल्कुल इन्हें कर लें और उसके बाद में ही सर्वतोभद्र मंडल को बनाएं। लाइन खींचकर भी बना सकते हैं और अगर आपका हाथ जमा हो तो आप बिना लाइन खींचकर भी बना सकते हैं। ये लगभग हर अनुष्ठान में, हर पूजा में बनते हैं। और इनका एक विशेष ध्यान रखें कि इन्हें मध्य में ही रखा जाता है। अब जो आप देख रहे हैं सामने यह नवग्रह भगवान हैं, नवग्रह मंडल हैं। यहाँ पर 9 ही ग्रहों के लिए बनाई जाती हैं। आप सामने देख रहे हैं मध्य में कलश रखा जाता है, सबसे बीच में सूर्य हैं और नीचे राहु केतु आदि शनि आदि ग्रह हैं और मंगल हैं, बुध हैं, बृहस्पति हैं। इस तरह से 9 ग्रहों को यहाँ पर बड़े सुंदर रूप से सजाया जाता है। ये हमेशा अब जब आप सामने को पूर्व की ओर मुँह करके बैठेंगे तो प्रधान मंडल जो होता है उसके बाईं साइड में इन्हें बनाया जाता है। बाईं साइड में ये रहते हैं, ईशान कोण में। ईशान कोण बाईं साइड में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जब यजमान बैठते हैं तो उनके बाएं हाथ पर प्रधान मंडल के बाएं साइड में ये आने चाहिए। तो ये है नवग्रह मंडल। ये लगभग हर पूजा में बनते हैं। तो आगे वीडियो के आगे जाकर हम इनके विषय में एक चित्र से भी समझेंगे कि ये किस तरह से बनाया जाए। ये जो आप देख रहे हैं ये है क्षेत्रपाल मंडल। क्षेत्रपाल मंडल भी हर पूजा में ही बनते हैं।
छोटी पूजाओं में इन्हें नहीं भी बनाया जाता है, लेकिन अनुष्ठान में, प्रतिष्ठा में 7 दिन का प्रोग्राम है, 5 दिन का प्रोग्राम, तो ये ज़रूर बनती हैं। ये जो आप चावल से रंगकर बनाए जाते हैं, ये 49 खाने होते हैं, 49 गोले होते हैं। मध्य में एक बड़ा गोला होता है, 48 गोले रखकर मध्य में एक बड़ा गोला रख दिया जाता है, जो 49 हो जाते हैं। तो इन्हें भी बड़े सुंदर ढंग से आप बना सकते हैं। आप सामने दर्शन कर रहे हैं क्षेत्रपाल मंडल का। तो आप भी आपके घर में अगर अनुष्ठान करवा रहे हैं, आपके घर में अनुष्ठान हो रहा है, तो इस तरह से आप भी अपने घर में सजा सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे सप्तघृत मातृका। जैसा मैंने पहले बताया था, इन्हें सिंदूर में घी मिलाकर और सफ़ेद कपड़े पर बनाया जाता है। सफ़ेद कपड़े को पटे से या किसी ऐसे सपाट किसी भी सपाट वस्तु से बांध दिया जाता है, कलावा से। उसमें 7-7 बिंदियों को रखा जाता है और बड़ी सुंदर स्वरूप से इन्हें नीचे भी इनके एक लाइन बनाई जाती है और सबसे ऊपर एक चांदी का सिक्का सप्तघृत मातृका पर चिपकाया जाता है। इस पर मैं और भी पहले वीडियो बना चुका हूं, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सप्तघृत मातृका के विषय में मैंने और भी वीडियोस पहले बनाई हैं। तो यहाँ पर देखें कितनी सुंदर सप्तघृत मातृका बनाई गई हैं। अब जो आप इनके सामने देख रहे हैं, यह षोडश मातृका है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इन्हें 16 चावल के ढेरियों को रखकर भी बनाया जा सकता है या 16 गेहूं के ढेरियों को रखकर भी बनाया जा सकता है। अब जो आप देख रहे हैं, यह आपके सामने है वास्तुमंडल। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि वास्तुमंडल गृह प्रवेश में ज़रूर बनाए जाते हैं। हमेशा इनका उपयोग, इन्हें बनाया जाता है, पूजन किया जाता है वास्तुमंडल का। और गृह प्रवेश हो, देव प्रतिष्ठा हो, तो उसमें तो ये अवश्य ही बनाए जाते हैं। तो इनका ये हमेशा ध्यान रखें कि वास्तुमंडल हमेशा बनते हैं देव प्रतिष्ठा में, वास्तु गृह प्रतिष्ठा में आदि में। ये हरे कपड़े पर ही बनाए जाते हैं और ये प्रधान पीठ के दाहिने साइड में षोडश मातृका के आगे ही बनाए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि कौन सा पीठ कौन सी जगह पर बनता है। षोडश मातृका के सामने दाहिने हाथ पर, प्रधान पीठ के जो यजमान का मुंह पूरब की ओर हो, तो उनके दाहिने हाथ पर आगे की ओर षोडश मातृका को बनाया जाता है। अब जो आप देख रहे हैं, यह गणेश गौरी पीठ है। तो इन्हें भी, गणेश गौरी पीठ को भी आप अष्टदल कमल के रूप में बना सकते हैं, स्वस्तिक बना सकते हैं। जो भी आप सुंदर कलाकारी करना चाहें वह आप गणेश पीठ के नीचे कर सकते हैं। उस पर गणेश गौरी को विराजमान किया जाता है। जो आटी पर भी आप कलावा बांध कर रख सकते हैं या नारियल के जो सूखे गोले होते हैं उन पर भी कलावा बांध कर आप 2 कटोरियों में चावल भर के गणेश गौरी को विराजमान कर सकते हैं। मध्य में ही हमेशा गणेश गौरी को रखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कलश हैं, ये चारों बगैर कलश रखे गए हैं। प्रधान कलश मध्य में रखा गया है, ये मैं जूम करके बता रहा हूँ। और तो ये आप चित्रों के द्वारा भी देखें, मैं चित्रों के द्वारा आपको समझा देता हूँ। यह सर्वतोभद्र मंडल है जो कि मध्य में स्थापित है, जैसा आपने पहले वीडियो में देख चुके हैं आप। तो ये सर्वतोभद्र मंडल का स्वरूप ऐसा होता है। इसमें 19 लाइन होती हैं, 18 खाने होते हैं। चारों कोनों पर सफ़ेद चावल की लाइन होती हैं, 3-3। फिर इस तरह से 5 काली होती हैं, 11 हरी होती हैं। फिर इस तरह से लाल चावल की ढेरियाँ रखी जाती हैं, फिर सफ़ेद चावल की ढेरियाँ रखी जाती हैं। कभी ऐसा मौका लगा तो आपको लाइव बनाते हुए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी केवल आपके लिए एक संपूर्ण झांकी को दर्शाया है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से अनुष्ठान में इन पीठों को सजाया जाता है। पीठों को तो इस तरह से सर्वतोभद्र मंडल को आप बना सकते हैं और इनका उपयोग लगभग हर पूजा में किया ही जाता है। अगर आपका नया गृह प्रवेश हो रहा है या आप कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं या आप किसी सुख शांति के लिए कोई अनुष्ठान कराएं, तो उनका उपयोग जरूर होता है। अब दूसरे नंबर पर नवग्रह चक्रम को दर्शन आप कर रहे हैं। सामने नवग्रह चक्र को इस तरह से बनाया जाता है। सबसे ऊपर कोने में बुध हैं, फिर उसके बाद शुक्र हैं, फिर चंद्र हैं, फिर पीले गुरु हैं, लाल कलर में सूर्य हैं, फिर लाल कलर में ही मंगल हैं, काले कलर में केतु हैं और काले कलर में ही शनि हैं और काले कलर में ही राहु हैं। तो नवग्रह चक्र, नवग्रह मंडल जो है वह भी लगभग हर पूजा में बनाया जाता है और हर पूजा में ही इनका उपयोग होता है। तो इन्हें भी आप बड़े ध्यान से देखें। अगर आप घर पर सत्यनारायण कथा भी करवा रहे हैं तो छोटे स्वरूप में नवग्रह मंडल तो बनाया ही जाता है। अगर उन्हें ज़्यादा नहीं विस्तार किया जाता तो ढेरियों के रूप में तो रख ही देते हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं बड़े रूप में कैसे बनते हैं, तो आपके सामने चित्र दिख रहा है। इसी स्वरूप में चावल को रंगकर बना सकते हैं आप या दालों से बना सकते हैं। मध्य में सूर्य को रखें, ऊपर शुक्र को रखें, नीचे शनि को रखें, साइड में चंद्रमा को रखें, फिर बुध हरे कलर में रखें। इस तरह से
फिर क्षेत्रपाल मंडल आते हैं। तो इनका उपयोग ज़्यादा तो नहीं किया जाता है, लेकिन जो बड़ी पूजाएँ होती हैं, जैसे कि बड़ी प्रतिष्ठाएँ होती हैं, बड़ा अनुष्ठान होता है 7 दिन का, 5 दिन का, या गृह प्रवेश आदि हो, तो इनका उपयोग किया जाता है। तो ये क्षेत्रपाल मंडल होते हैं, इन्हें इस तरह से ही बनाया जाता है। कैसे कि 9 स्थानों पर चावल रख दिए जाते हैं, मध्य में एक बड़ी ढेरी रख दी जाती है, और जो बाकी 8 होते हैं उनमें 6-6 करके 6-6 स्थानों पर छोटे-छोटे चावल के टुकड़े, छोटे-छोटे चावल के गोले रख दिए जाते हैं। जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, चावलों के द्वारा मैंने बताया था। तो इस तरह से क्षेत्रपाल मंडल को बनाया जाता है। ये 49 चावल की छोटी-छोटी ढेरियाँ होती हैं। तो इनका भी बड़े अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर इनका उपयोग छोटे पूजाओं में नहीं किया जाता है। तो अगर ये आप सीख जाएँ तो ठीक है, नहीं भी सीखें तो कोई बात नहीं है। बड़े अनुष्ठानों में लेकिन इनका उपयोग ज़रूर किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं षोडश मातृका मंडल। तो इनका उपयोग भी लगभग हर पूजा में किया ही जाता है। षोडश मातृका का मंडल 16 खाने होते हैं चावल के। तो चावल के 16 खाने बनाएं, या गेहूं के 16 खाने बना सकते हैं। तो ये क्रम से आप सभी देवी देवताओं का नाम देख रहे हैं इसमें, देवियों का। आत्मना कुल देवता 16 नंबर पे हैं। तो पहले नंबर पर गौरी गणेश हैं, दूसरे पर पद्मा, सची, मेधा, वृषावत्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरः, लोकमातरः, धृति, पुष्टि, तुष्टि, आत्मना कुल देवता। इस तरह से ये 16 माताएं होती हैं, एक इनमें गणेश जी होते हैं। तो इस तरह से 16 टोटल 16 ही मानी जाती हैं, 16 देवियां होती हैं। तो इनका पूजन भी लगभग हर जगह किया जाता है। लोक मातरा यानी जो कुल देवी आदि होती हैं, उनका पूजन इस षोडश मातृका मंडल से किया जाता है। तो इनका विधान भी लगभग हर पूजा में होता है। लगभग हर पूजा में ही षोडश मातृका मंडल बनाया जाता है। तो इन्हें भी आप बनाना ज़रूर सीखें। आपके घर में पूजा हो तो इन्हें भी आप ज़रूर बनाएं। इसके बाद में हम देखते हैं सप्तघृत मातृका। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, मैंने सप्तघृत मातृका में बताया है, आप लाइव दर्शन कराएं। तो इन्हें इस क्रम से बनाया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं सामने 7 बिंदी सबसे नीचे, उसके ऊपर 6 बिंदी, उसके ऊपर 5 बिंदी, उसके ऊपर 4 बिंदी, उसके ऊपर 3 बिंदी, उसके ऊपर 1 बिंदी, उसके ऊपर 2 बिंदी, उसके ऊपर 1 बिंदी, और सबसे ऊपर श्री लिखा जाता है। साइड में एक त्रिशूल और एक झंडा बनाया जाता है, और नीचे थोड़ी लाइन, घी की लाइन खींची जाती है, सातों जो बिंदु हैं उनके नीचे। इस तरह से सप्तघृत मातृका मंडल को बनाया जाता है। तो ये भी लगभग हर पूजा में बनती ही है। जैसे कि अखंड रामायण पाठ हो, या 1 दिन का 2 दिन का अनुष्ठान हो, 5 दिन का 7 दिन का, तो ये भी लगभग हर पूजा में बनती हैं। तो इन्हें भी आप ज़रूर बनाना सीखें। ये सप्तघृत तो सप्तघृत मातृका मंडल के बाद में अब हम वास्तु मंडल के विषय में जानेंगे। ये है अथ ग्रह वास्तु चक्र। ये ग्रह वास्तु चक्र है। घर की पूजा आप कर रहे हैं, घर में अनुष्ठान कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, या कोई घर का अनुष्ठान है 5 दिन का 7 दिन का, तो उसमें ये ग्रह वास्तु चक्र बनाया जाता है। ये भी आना चाहिए, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये भी आसानी से बन जाता है। लाइन खींचकर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन इसमें होती हैं, 12 खाने होते हैं। इस तरह से यह भी ज़्यादा कठिन नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं इसमें। अतः ग्रह वास्तु चक्रम को आप इस तरह से बना सकते हैं। और यह भी लगभग हर पूजा में प्रयोग होता ही। और सामने आप पीछे देख भी रही हैं चित्र के पीछे कि किस स्थान पर जो हरे कपड़े पर देवी के सामने जो हरा कपड़ा है, उस पर जो मंडल है, ये वास्तु चक्र ही है। तो इस तरह से मित्रों आप सभी पीठों को सजा सकते हैं। और या पुनः एक बार मैं आपको अभी चक्र बताए हैं, उन्हें पुनः मैं आपको लाइव बता रहा हूं कि कौन से मंडल कहां पर विराजमान है। ये देखें सर्वतोभद्र मंडल हैं। ये हमेशा मध्य में ही रखे जाते हैं। प्रधान कलश यहीं पर रखा जाता है, और सभी प्रधान देवताओं का आह्वान भी इसी मंडल पर किया जाता है। यह है सर्वतोभद्र मंडल। एक बार पुनः सभी को देख लें जिससे आपको समझ में जाए। इनके बाएँ साइड में जो मंडल है, मैं बाएं साइड में बताता हूं। इनके बाएं साइड में ये प्रधान सर्वतोभद्र मंडल आप देख रहे हैं। इनके जो बाएं साइड में अब हम देख रहे हैं, यह हैं नवग्रह मंडल। नवग्रह मंडल को हमेशा बाएं साइड में ही रखा जाता है। उन पर कलश भी रखा जाता है नवग्रह मंडल पर, और इस तरह से नवग्रह मंडल को सुंदर सजाया जाता है, पूजा की जाती है। नवग्रह मंडल के आगे जो काले कपड़े पर हैं, यह है क्षेत्रपाल मंडल। तो क्षेत्रपाल मंडल को भी इस तरह से सुंदर रूप में सजा सकते हैं आप, और इस तरह से उन्हें सुंदर स्वरूप में सजाया जाता है, और नवग्रह के आगे ही रखा जाता है। प्रधान पीठ के दाएं हाथ साइड में, यजमान के दाएं हाथ साइड में ही
सप्तघृत मातृका और षोडश मातृका को रखा जाता है। ये जूम करके आप देख रहे हैं, यह सप्तघृत मातृका है और इनके सामने ही लाल कपड़े पर नीचे षोडश मातृका को सुंदर स्वरूप में बनाया गया है। तो देवी को हमेशा प्रधान पीठ के यजमान के दाहिने हाथ साइड ही रखा जाता है, प्रधान पीठ के दाहिने साइड में। इनके बिल्कुल जस्ट आगे ही वास्तुमंडल को बनाया जाता है। जब भी आप वास्तुमंडल को बनाएं तो सप्तघृत मातृका षोडश मातृका के सामने ही वास्तुमंडल को बनाएं। तो जो हरे कपड़े पर आप देख रहे हैं, यह वास्तुमंडल को सुंदर स्वरूप में बनाया गया है और कलश भी रखा गया वास्तुमंडल का। और मध्य में प्रधान पीठ के जस्ट सामने ही गौरी गणेश मंडल बनाया गया है। यहाँ पर गौरी गणेश को हमेशा विराजमान करें, बिल्कुल प्रधान पीठ के मध्य में सामने ही गौरी गणेश को विराजमान करें। ये कलशों को आप रखें, चतुर्वेद कलश हैं, वरुण कलश हैं और इस तरह से कलशों को हमेशा चारों कोनों पे रख सकते हैं। चाहे तो आगे ही रख सकते हैं और चाहे तो जो आपका मंडप बना है उसके चारों कोनों पर आप इस तरह से रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और ज्वाइन बटन को दबाकर चैनल के मेंबर ज़रूर बनें, जिससे मैं आपके प्रश्नों के और जल्दी उत्तर दे सकूं। और